हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। ओ बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी जिस भाव में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उस भाव में आप एक बार सुन के देखिएगा कि ये वास्तविकता है कि नहीं। और बहुत बड़ी बातें लिख दी आदरणीय लता जी ने गाया था। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी, ओ धरती पर इतनी थी लेकर कितना पावन पानी, हो इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी, हो इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी। धरती पर उतरी थी लेकर, जहां पर हम बैठे हैं वहां से तो बहुत करीब हो गया वो स्थान। 7-8 घंटे आप लोग इन हिमालय में और चढ़ोगे तो जहां से गंगा मैया का उद्गम होता है वो गंगोत्री बद्रीनाथ विशाल से आगे। और जब गंगा वहां से रवाना होती है इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, तब उसका रंग एकदम दूध जैसा, अमृत जैसा होता है, दूध जैसा सफेद। जैसे जैसे धरती पर आती ऋषिकेश तक तो वैसा उसका स्वरूप है, लेकिन जब ऋषिकेश और हरिद्वार में अनेकों पापी लोग, अनेकों कुकर्म किए हुए लोग उसमें नहाते तो उससे गंगा मैली नहीं होती। गंगा पतितों के उद्धार के लिए आई है, इसलिए उसमें करोड़ों अरबों लाखों, जब तक सृष्टि आई है तब तक करोड़ों लोग इसमें डुबकी लगा के स्वयं का उद्धार कर गए। गंगा उनके कारण से मैली नहीं होती मित्रों। लेकिन गंगा में सीवरेज का गंदा सा जितना भी कारखानों का, केमिकल का, चमड़े का पानी लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से गंगा में छोड़ना शुरू कर दिया। जिस गंगा से यहां पर मन और तन शुद्ध होता है, कानपुर के बाद में इसी गंगा में नहाने वाले व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है मित्रों। पहले गंगा जी का पानी बरसों तक पड़ा रहता था, वो पानी वैसा का वैसा शुद्ध रहता था। लेकिन अभी यदि पानी ले जाएंगे तो उसका कारण ये कि लोग स्वार्थी हो गए। मैंने कहा धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी, हो इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी खल अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा गला स्वर्ग से उतारा, इसकी बूंदों में है जीवन, इसकी लहरों में किनारा। मुझे लगता है कि महाराज जी शिव जी से आग्रह करेंगे गाना भजन आपका मूड भी हो जाए, तो मैं भी आग्रह जरूर करूंगा, लेकिन मन आपका होगा, जैसा मन आपका बने। हाँ जी।
सुनिएगा मित्रों, मैं एक बार ध्यान, मेरी तरफ पूरा ध्यान दे दीजिए। लाई दूं जैसी धारा, गला स्वर्ग सी उतारा, इसकी बूंदों में ही जीवन, इसकी लहरों में किनारा। इसकी बूंदे जब पीते हैं तो जीवन बनता है, इसकी लहरों पर भवसागर का किनारा मिल जाता है। और दुनिया में दो बातें ऐसी, माता मैंने सुनना, बहनों से निवेदन करता हूं बहुत ध्यान से सुने, टीवी पर बैठे लोग भी, इस दुनिया में भगवान की सिर्फ दो प्रकृतियां ऐसी है, भगवान की दो ऐसी इस दुनिया में वस्तुएं हैं, दो बातें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के उद्धार के लिए है, और वो लोगों का ही कलंक धोने का काम करती है। नदी और नारी, नदी और नारी रहे औरों का कलंक सर धोते, राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए, इन्होंने से नियम बना